नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनके उतरने के बाद जब हमारी बात जो महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाते हैं, शिवसेना शिंदे गुट के एक प्रमुख शिव सैनिक हैं और राज्यसभा सांसद संजय निरुपम से बात हुई, तो पहले उनकी बातों को सुने। वो क्या कुछ कहते हैं संजय निरुपम। बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो चर्चा में है। मुझे बहुत ज्यादा इस पूरे चुनाव क्षेत्र का पता नहीं है, हालांकि मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला रहा हूं। और लेकिन जो आंकड़े दिखते हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पिछले कई चुनावों में लगातार बीजेपी यहां जीतती रही और बड़े मार्जिन से जीतती रही। और ऐसे में जब प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं तो निश्चित तौर पर खतरा बढ़ा है। जब पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे तो खुद तो नहीं लड़े थे, लेकिन उनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसी कोई बड़ी दुर्गति इस चुनाव में न हो, निश्चित तौर पर मैं ऐसी कामना करूंगा। आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बांकीपुर विधानसभा का जो सीट है हमेशा से बीजेपी के पाले में रहा है। जिस तरह से बीजेपी वहाँ काफी मार्जिन से चुनाव जीतती आ रही है और प्रशांत किशोर पे भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा का जो आम चुनाव हुआ था, किस तरह से उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई। और मैं भी भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनके साथ कोई ऐसी दुर्गति न हो जाए प्रशांत किशोर के साथ। उन्होंने सीधे तौर पे प्रशांत किशोर पे हमला बोला और कहा कि प्रशांत किशोर को वहां से दुर्गति होना पड़ेगा, उन्होंने कहा। और जिस तरह से सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन पे जो एजुकेशन को लेकर हमेशा से सवाल उठता है, उन्होंने उस पे भी कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप इतना डिग्री लेकर आइए और तब मुख्यमंत्री बनिएगा। तो संविधान ये नहीं कहता, तो हमें ये नहीं है। हमको लगता है कि जो जनता के बीच और जनता का अनुभव लेकर जो काम करते हो काफी अच्छे होता है। लेकिन आप पूरी इनकी बातचीत को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। कैसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।